बात यूरोप के उन देशों की जो ट्रेड के लिए भारत से कंपनियां बनाई थी, जी हाँ। और उन्हीं कंपनियों के द्वारा नए समुद्री मार्ग से जो ट्रेड हुआ करता था, उसी ट्रेड का परिणाम अब जानते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में वर्चस्व स्थापित होना और लगभग 200 वर्षों तक शासन करना। जी हाँ, तो वह एक ट्रेड कंपनी थी। चलिए लेकिन बात कर लेते सबसे पहले एस्तादो द इंडिया। ये पुर्तगाली कंपनी, ये 1498 में बनी थी। कंपनी बनी थी 1498 में, जबकि यह कोच्चि के पास 1498 में अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी। फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटेन की, 1600 में यह कंपनी बनती है और इसका जो पहला फैक्ट्री स्थापित होता है वह सूरत में 1608 में स्थापित हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सूरत में 1608 में। फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, हॉलैंड की कंपनी, जिसे नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है, 1602 में बनी थी यह कंपनी। और यह 1605 में आंध्र प्रदेश के तट में मूसलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। कहाँ? तो मूसलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। फिर बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, तो डेन की। तो डेन ईस्ट इंडिया कंपनी जो डेनमार्क की 1616 में बनी थी, इसकी जो पहली फैक्ट्री बनी वह ट्रैंकोबार, तमिलनाडु में 1620 में। फिर देश इंदेश ओरिएंटोलेस, यह फ्रांस की कंपनी, ठीक है, ये फ्रांस की कंपनी, ये फ्रेंच नाम है, 1664 में बनी थी। और इसकी जो पहली फैक्ट्री आप देखेंगे तो वह 1668 में सूरत में स्थापित हुई थी। इस तरह हम लोगों ने देखा यूरोप की उन कंपनियों को जो ट्रेड करने के लिए बनी और फिर भारत के विभिन्न समुद्री तटों में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री खोलकर भारत के साथ ट्रेड करना आरंभ किया। लेकिन अब जब ट्रेड आरंभ हो गया तो चलिए ये जान लेना ज़रूरी है कि ट्रेड का जो रूट हुआ करता था वो रूट क्या था। ठीक है, अब जान रहे तो ट्रेड का रूट जो हुआ करता था वो केप ऑफ गुड होप होकर, जी हाँ, यूरोप से निकलने पर पूरे अफ्रीका महादेश के नीचे से होकर यह नया मार्ग बना था, क्योंकि उस समय सुएज कैनल, सुएज नहर नहीं बना था। अब आप सोचिए, सुएज नहर नहीं बना था तो यूरोप की वाणिज्यिक कंपनियों का ये दबदबा था। तो सुएज नहर अगर बना होता तो उसका क्या वर्चस्व या प्रभाव आप इंडिया ही नहीं, एशिया के विभिन्न देशों में देख सकते थे। इस टॉपिक में हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे यूरोप में स्थापित उन कंपनियों को जो भारत के साथ ट्रेड करने के लिए इस्टेब्लिश्ड हुआ था। जी हाँ, ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि यूरोप के वाणिज्यिक कंपनियां जो कब कब स्थापित हुई थी और वह भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई थी। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ, तो ये इसमें क्या करना है हम लोग को कि देखना है कि यूरोप की जो कंपनियां हैं वो वाणिज्य करने के लिए कब बनती है, स्पेशली ईस्ट इंडिया के साथ। देखिए, यहाँ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि यूरोप की कंपनियां ईस्ट इंडिया के साथ, मतलब ईस्टर्न पार्ट में व्यापार करने के लिए स्थापित हुई थी और यह भारत आती है और फिर भारत में अपना फैक्ट्री स्थापित करके व्यापार करती है। ठीक है, तो देखिए फैक्ट्री क्या होता है आप समझ लीजिए कि फैक्ट्री एक बाउंड्री वॉल के अंदर का ऐसा सेफ जगह जहां ट्रेडिंग मतलब व्यापार किया जा सकता है। यहाँ फैक्ट्री का मतलब कोई मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है, इसको पहले समझ लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि जो अब जानते हैं कि जो समुद्री मार्ग की बात हो रही है कि समुद्र के मार्ग से जो भारत में व्यापार के लिए यूरोप की कंपनियां आई, उनके बारे में चर्चा हो रही है, क्योंकि हमारा इतिहास तो व्यापार का रहा है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में हमारा संपर्क ऋषभ मार्ग के माध्यम से एशिया, मध्य एशिया से और अन्य देशों से भी था, यह है। लेकिन बात समुद्री मार्ग की, तो सबसे पहले जो नाम उभर कर आता है वह है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा पुर्तगाल के थे और पुर्तगाल में एक कंपनी बनी इंडिया से व्यापार के लिए, उसका नाम है एस्तादो द इंडिया। ठीक है, कंपनी के नाम ध्यान से सुनिए, एस्तादो द इंडिया, और इस्टेब्लिश्ड होती है 1498 में। कहाँ की कंपनी हुई? पुर्तगाल, पुर्तगाली कंपनी। ठीक है, कब मैंने कहा? तो मैंने कहा 1498 को। यह पुर्तगाल की कंपनी है। ठीक है, नाम देखिए एस्तादो द इंडिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अब देखेंगे हम लोग वो दूसरी कंपनी कौन बनी। ठीक है, तो दूसरी कंपनी जो बनती है वह और कोई नहीं, जी हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हम लोग इसको कभी भूल सकते हैं? यूरोप की एक वाणिज्यिक कंपनी है ना, जो भारत में 200 वर्षों तक शासन किया। अब सोचिए
ये ब्रिटेन की कंपनी जो 1600 में बनी थी, है ना, वो भारत में 200 वर्षों तक शासन की। कोई देश नहीं, एक कंपनी, थोड़ा सोचिएगा ज़रूर इसमें। फिर तीसरी कंपनी जो है वह है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। डच, जिसको हॉलैंड के नाम से जानते हैं, वर्तमान में हॉलैंड को जानते क्या बोलते हैं, नीदरलैंड, है ना। हॉलैंड की हो गई। यह कब स्थापित हुई थी, तो यह स्थापित हुई थी 1602 में, ठीक है, 1602 में। चलिए फिर अब अगली कंपनी को देख लेते हैं। तो अगली कंपनी जो बनती है वह है डेन ईस्ट इंडिया कंपनी। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब डेनमार्क की कंपनी हो गई, ठीक है, जो इंडिया से ट्रेड करने के लिए। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की, तो डेनमार्क की, जी हाँ। और ये इस्टेब्लिश्ड हुई थी 1616 में, ठीक है। अब फिर आगे बढ़ते हैं, और अब जो कंपनी देखेंगे ना, इसका भी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ज़बरदस्त खुन्नस था, जी हाँ। फ्रांस की कंपनी, ठीक है ना। और फ्रांस की इस कंपनी का नाम फ्रेंच नाम होगा, ऑब्वियस है, क्योंकि वो अंग्रेजी नहीं चलता। देश इंदेस ओरिएंटालेस, देश इंदेस ओरिएंटालेस फ्रांस की कंपनी, मतलब फ्रेंच कंपनी है, ठीक है। और ये इस्टेब्लिश्ड कब हुई थी, तो चलिए देखते हैं। ये इस्टेब्लिश्ड हुई थी 1664, फ्रांस की कंपनी हो गई, और ये इस्टेब्लिश्ड होती है 1664 में। देश इंदेस ओरिएंटालेस, देश इंदेस ओरिएंटालेस 1664 को इस्टेब्लिश्ड हुई। देखिए अब यह है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपनियां जो यूरोप की ईस्ट इंडिया से ट्रेड के लिए, मतलब एक तरह से समान अर्थ में समझिए भारत से ट्रेड के लिए समुद्री मार्ग के माध्यम से कुछ कंपनियां बनी। और ये कंपनियां भारत जब आती है तो भारत में क्या करती है कि समुद्र के तटों पर अपना फैक्ट्री स्थापित करती है, ठीक है। यूरोप की कंपनी, भूले नहीं, यूरोप की कंपनी हो गई, और यह भारत के विभिन्न समुद्री तटों पे अपनी फैक्ट्री स्थापित करती है और फिर ट्रेडिंग करना आरंभ करती है, ठीक है। उद्देश्य तो ट्रेडिंग है। अब उद्देश्य कैसे बदलता है वो तो जान ही रहे हैं। तो चलिए इसमें उद्देश्य, हाँ, जो इम्पोर्टेंट है उसको ध्यान। क्या आप जानते हैं कि जो पहला ब्रिटिश यात्री भारत आया था उसका नाम, जी हाँ, उसका नाम था जॉन मिल्डन हॉल, जी हाँ। लेकिन ये क्या था कि यह 1598 में थल मार्ग से आया था, मतलब समुद्र मार्ग से नहीं आ रहा। यहाँ फोकस हमारा क्या है, समुद्र मार्ग का, कि समुद्र मार्ग से ट्रेड के लिए जो आया उन कंपनियों को हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए इसका भी जवाब जान लीजिए कि समुद्र मार्ग से ट्रेडिंग के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के ओर से जो पहली बार कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में आया था, ठीक है, कब, तो 1608 में। और यह समुद्र मार्ग से आया था। कंपनी 1600 में बनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वह 1601 में समुद्री यात्रा आरंभ की थी, 1601 में, और जावा, सुमात्रा, मोरक्को होते हुए यह इंडिया पहुंची थी, और 1608 में यह फैक्ट्री स्थापित हुई थी। चलिए अब इसको मैप के माध्यम से देखेंगे ना तो और आसान लगेगा। ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के यात्रियों के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए मैप बना लेते हैं, और पूरा मैप बनाने का तो ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि देखना सिर्फ समुद्री तट है। यहाँ फोकस क्या है, हमारा फोकस है समुद्र के तटों पर स्थित यूरोपीय जो कंपनी बनी ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, उसका फैक्ट्री कहाँ कहाँ उसकी पहली फैक्ट्री बनी। बार बार मैं एक टर्म यूज कर रहा हूँ, फैक्ट्री, बट फैक्ट्री का मतलब यहाँ प्रोडक्शन हाउस नहीं, एक सेफ और सिक्योर जगह जहाँ ट्रेडिंग संभव हो, ठीक है। बात क्योंकि बहुत पहले की हो रही है, तो जहाँ सुरक्षित स्थान पर ट्रेडिंग वाले जगह को यहाँ फैक्ट्री पॉइंट किया जा रहा है, ठीक है। फैक्ट्री इसीलिए बार बार यूज किया जा रहा है कि एक सुरक्षित जगह है। चलिए अब देख लेते हैं कि जो यूरोप की कंपनियां हैं वो भारत में विशेषकर समुद्र के तट में ही होगा नहीं पहली फैक्ट्री। तो पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, तो मैं ये बता दूं कि फैक्ट्री से जुड़े हुए सवाल कंपनी से जुड़े हुए सवालों से अधिक बार पूछा गया कि किसी यूरोप के देश का नाम लेकर कि इसकी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई, कब स्थापित हुई, यह बार बार सैकड़ों बार पूछा जाता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप निश्चित रूप से ऐसे प्रश्न परीक्षा में देखे होंगे, या फिर आप प्रैक्टिस सेट बना रहे होंगे तो उसे गो थ्रू जरूर हुए होंगे। इसीलिए मेरा कहना है कि फोकस्ड
होकर देखिए, इसको एक बार देखिए और कॉन्सेप्ट डेवलप ऐसा कर लीजिए ताकि आपको गलती करने की संभावना जो आपकी है वो बिल्कुल कम हो जाए। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। जो पहली फैक्ट्री खुलती है, ऑब्वियस है कि जो पहली कंपनी आई थी पुर्तगाल से, एस्तादो द इंडिया, वह कहाँ, तो कोच्चि में खुलती है उसकी पहली फैक्ट्री। ठीक है, पुर्तगाल की कंपनी हो गई और इसकी जो पहली फैक्ट्री 1498 में कहाँ स्थापित हुई, इस्टेब्लिश्ड हुई, तो यह हो गया कोच्चि। देखिए कंफ्यूज नहीं करना है, कंपनी की नहीं, फैक्ट्री की बात हो रही है। फिर जो दूसरी फैक्ट्री की बात आएगी वह देखिए मैप में आप देखेंगे तो ये मुसलीपट्टनम जो है वर्तमान में आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश का तट मुसलीपट्टनम, और यहाँ जो फैक्ट्री स्थापित हुई वह 1605 में। कब? 1605 में। आपको थोड़ा सा अंतर दिख रहा होगा कि कंपनी दूसरी बनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन जो दूसरी फैक्ट्री स्थापित हो रही है ना वो 1605 में किसकी हो रही है, हॉलैंड की, मतलब डच ईस्ट इंडिया कंपनी की। फिर तीसरी फैक्ट्री देख लीजिए, यह ऑब्वियस सबका बॉस ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी जो पहली फैक्ट्री कहाँ, सूरत में। कब? तो 1608 में। ठीक है, फिर जो चौथी फैक्ट्री की बात आएगी तो वो फैक्ट्री चलिए देखते हैं, डेनमार्क, डेनमार्क की डेन ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी जो फैक्ट्री ट्रैंकोवार, ये ट्रैंकोवार जो है यह वर्तमान में, देखिए मैप से समझ रहे होंगे, यह कहाँ है, तो यह है तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। यह कब इस्टेब्लिश्ड हुई, तो 1620 में। ठीक है, 1620 में हो गई। और फ्रेंच देश ओरिएंटोलेस कंपनी, मतलब फ्रेंच कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी, इसकी जो फैक्ट्री स्थापित हुई है 1668 में। कहाँ? तो सूरत में। कौन सी? तो पहली फैक्ट्री। बात किसकी हुई? तो फैक्ट्रियों की, कि जो यूरोप की कंपनियां ट्रेड के लिए बनी थी, उसकी भारत में पहली फैक्ट्री कब इस्टेब्लिश्ड हुई। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले फिर से देखते हैं, क्योंकि बार बार पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। तो ये कोच्चि में 1498 में कौन सी कंपनी हो गई, तो पुर्तगाल की, बिल्कुल ना भूले। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो चलिए देखते हैं, जो दूसरी कंपनी मुसलीपट्टनम में किसकी हो गई, तो ये आप जानते हैं हॉलैंड, वर्तमान में हॉलैंड को नीदरलैंड कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर सूरत में देख लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी, सबका बॉस है ना। ट्रैंकोबार में देख लीजिए, ट्रैंकोबार में डेनमार्क की कंपनी है ना। और अंत में तो जान ही रहे हैं 1668 में फ्रांसीसी कंपनी। ठीक है ना। अभी हम लोग मैप के माध्यम से यूरोप के कंपनियों का भारत में जो पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी उसको देख रहे हैं। तो सबसे पहली जो फैक्ट्री थी वो पुर्तगाली की 1498 में कोच्चि में। फिर जो दूसरी फैक्ट्री बनती है वह मुसलीपट्टनम में 1605 में हॉलैंड की। फिर तीसरी जो फैक्ट्री बनती है 1608 में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी की। चौथी जो बनती है वो ट्रैंकोबार में 1620 में डेनमार्क की। और फिर जो पांचवी फैक्ट्री बनती है वो 1668 में फ्रेंच की फैक्ट्री। चलिए अब यूरोप की इन कंपनियों का जो ट्रेड रूट था उसको देखते हैं मैप के माध्यम से। जी हाँ, मैप के माध्यम से देखेंगे कि आखिर किन मार्गों से वह इंडिया तक पहुंचा और हमारे साथ व्यापार स्थापित किया था। तो सबसे पहले देखिए, देख लेते हैं मैप के माध्यम से इसको, जो कि सहजता से समझ में आएगी। तो एक बात और मैं तेज़ी से कह दूं कि फैक्ट्री जो होता है, फैक्ट्री कोई मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं होता था, बल्कि बाउंड्री वॉल के अंदर ऐसा कैंपस जहां निर्भीक होकर ट्रेड किया जाता था, उसी को फैक्ट्री कहा जाता था। मैप में ये अफ्रीका, जी हाँ समझ गए। और फिर इंडिया, यूरोप की जो कंपनियां बनी वो इंडिया से कैसे ट्रेड करती, इस रूट को मैं अभी दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए कंपनियां यूरोप की है और उसे ट्रेड इंडिया के साथ करना है, इसलिए वो कंपनियां स्थापित हुई वहाँ। क्या तो अब क्या इसका जो रूट होगा वो पूरा अफ्रीका महादेश को क्रॉस करते हुए, ठीक है। तो अफ्रीका महादेश को क्रॉस करते हुए सबसे पहले तो वो क्या, अटलांटिक महासागर, फिर वो हिंद महासागर में आकर वो इंडिया तक पहुँचती है। तो ये जो रूट है ना, इस रूट को ही बोला जाता था केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप जो रूट है, इस रूट को पहली बार किसने खोजा भारत के साथ व्यापार करने के लिए? तो यह और कोई नहीं, वास्को डी गामा थे।
जिन्होंने केप ऑफ गुड होप के माध्यम से, मतलब उस मार्ग से कहाँ, तो भारत तक पहुंचा था। ठीक है, आप जानते ही होंगे कि अब जो ट्रेड यूरोप के माध्यम से एशिया के साथ हो रहा है या भारत के साथ होती है, तो उसका रूट क्या है, तो उसका रूट है सुएज नहर। जी हाँ, सुएज नहर। ठीक है, तो सोचिए कि केप ऑफ गुड होप मार्ग से जो इंडिया के लिए ट्रेड होती थी, उस समय उसको आने में लगभग 7,500 मील ज़्यादा लगता था। मतलब 7,500 मील को कवर करने में हो सकता है कि 3-4 महीने का समय लग जाए, अब ये घंटों में बदल गया। तो अगर ये सुएज कैनल उस समय होता तो यूरोप की कंपनियों का जो ट्रेड है वो कैसा होता, अनुमान लगाइए कितना एग्रेसिव होता। इतनी दूरी होने के बावजूद लगभग अटलांटिक महासागर को क्रॉस करते, दक्षिण अटलांटिक को क्रॉस करते हुए हिंद महासागर से होते हुए वो इंडिया तक पहुंच रहा था। और अगर सुएज कैनल होता तो वो कितनी आसानी से पहुंचता और फिर वो कैसा ट्रेड करता, ये देख लीजिए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो सुएज कैनल है, ये सुएज कैनल कहाँ है, तो सुएज कैनल है मिस्र में। चलिए इसको देखते हैं, सस्ता से समझने के लिए ज़रूरी है कि बोर्ड में मैप के माध्यम से देखा जाए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि सुएज कैनल बनने के बाद क्या होता है कि जो रूट होता है ना, ट्रेड का जो रूट है वो बहुत ही आसान हो जाता है। सबसे पहले तो ये इजिप्ट में है, मिस्र, कोई डाउट नहीं। और इस सुएज कैनल जो है, इसकी जो लंबाई है वो है 193 किलोमीटर, 193 किलोमीटर। और इसका जो भूमध्य सागर को ये किससे जोड़ती है, तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है, और ये जो भूमध्य सागर है ये जाकर कहाँ मिलेगा, तो अटलांटिक में। और जो लाल सागर है वो किसका, अरब सागर का हिस्सा है, मतलब हिंद महासागर। मतलब ये देखिए कि ये एक शॉर्ट रूट हो गया, कहाँ से कहाँ जोड़ने का, तो अटलांटिक को हिंद महासागर से जोड़ने का एक शॉर्ट रूट है। और भूमध्य सागर में जो इसका पोर्ट है उसका नाम है पोर्ट सईद। और जो लाल सागर में इसका पोर्ट है, इस पोर्ट का नाम है सुएज। और इसी के नाम पर इस कैनल को क्या बोला जाता है, सुएज कैनल। क्या बोला जाता है, सुएज कैनल। सुएज कैनल बनने से देखिए क्या होता है कि सुएज कैनल एक ओर जान रहे भूमध्य सागर को और दूसरी ओर क्या, तो लाल सागर को। तो भूमध्य सागर जो है वो भूमध्य सागर जुटी हुई है अटलांटिक महासागर से। ठीक है, और जो लाल सागर है ये अरब सागर से जुड़ी है और अरब सागर हिंद महासागर का हिस्सा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सुएज कैनल बनने से क्या होता है कि अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर के बीच की जो दूरी है वो काफ़ी कम हो गई। इसलिए ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक क्रांतिकारी घटना मानी जा सकती है। निश्चित रूप से ये अत्यंत ही लाभदायी या फलदायी साबित हुआ। और ये शुरू कब हुआ था, तो यह शुरू हुआ था 1869 को। मतलब क्या कि जो सुएज कैनल है वो कब आरंभ हुआ था, 1869 को। और यूरोप की जो कंपनियां हैं वो कब से आ रही है हमारे यहाँ, तो 1498 से ही समुद्र के मार्ग से आ रही हैं। यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भारत के साथ जो ट्रेड है जिसकी बात अभी हो रही है, यह केवल समुद्री मार्ग से जुड़ा हुआ है, जबकि भारत का इतिहास रेशम मार्ग से और सिंधु घाटी सभ्यता से भी जुड़ा हुआ ट्रेड